नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी आप बिहार स्टेट का वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। अर्थात 1757 तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन 1757 आप लिख लीजिएगा। 1757 हो जाएगा। क्लियर? तो प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 23 जून के दिन हुआ था। कब हुआ था? 23 जून का दिन था वह। तो 23 जून के दिन जो है प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। इसमें जो अंग्रेजों के तरफ से लड़ा था वो क्लाइव थे और दूसरी ओर से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो अंग्रेजों का जो है प्लासी का युद्ध जो है बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। क्यों? क्योंकि यही युद्ध जो है प्लासी का युद्ध ही अंग्रेजों का जो है भारतीय क्षेत्र में जो है सत्ता का नींव जो है डाला गया था। तो सत्ता का जो नींव डाला गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सत्ता का जो नींव डाला गया था भारत में, वो 1757 का प्लासी का युद्ध था, जो कि अंग्रेजों का सेना नायक जो थे क्लाइव लड़ रहे थे, जो कि क्लाइव जीत गए थे और सिराजुद्दौला हार गए थे। तो क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ था। क्लियर? और जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, उस समय सेना नायक के रूप में जो कार्य कर रहे थे ब्रिटिश, तो वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। और इधर से जो है तीन राजाओं के मध्य जो है संयुक्त सेना लड़ रही थी। कौन कौन? बंगाल का नवाब मीर कासिम, जो कि बंगाल से भाग करके जो है चला आया था अवध की ओर, और यह जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के दरबार में जाकर के मिला था शुजा-उद-दौला से। और उस समय जो है शाह आलम द्वितीय भी, ये तीनों मिल करके संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध कर रहे थे। तो 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो इसमें भी जो है संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया, पराजित कर दिया और पूरी तरीका से जो है भारत पर जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो भारत पर पूरी तरीका से जो सत्ता का जो नींव डाला गया वो 1764 का बक्सर का युद्ध था। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? बल का एसआई मात्रक है। और ओम जो है, ओम ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। किसका है? प्रतिरोध। क्लियर? और वोल्ट जो है, वोल्ट जो जानते हैं आप, ये विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? गैस एवं द्रव में जो है ऊष्मा का संचरण पूछा जा रहा है। किसका? तो गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो है संवहन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा जो है गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। क्लियर? जबकि ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि से होता है। ये चालन जो विधि देख रहे हैं, इसमें जो है ठोस में जो है, इसमें ठोस में जो है ऊष्मा का संचरण अगर पूछेगा तो चालन विधि हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
काबुलियत एवं पट्टा प्रथा, काबुलियत एवं पट्टा प्रथा, काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो काबुलियत एवं पट्टा प्रथा का जो शुरुआत किया था वो शेर शाह सूरी ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी हो जाएगा। शेर शाह सूरी जो है ये काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 के दिन हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 के दिन हुआ था। और 21 अप्रैल 1526 के दिन जो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें जो है बाबर एक ओर से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा जा रहा था। क्लियर। तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के द्वारा जो है बाबर के साथ युद्ध हो रहा था। और बाबर और इब्राहिम लोदी में जब यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, तो उस समय जो है बाबर युद्ध को जीत जाता है। और इब्राहिम लोदी का जो है लाखों का सैनिक था, इब्राहिम लोदी के पास लाखों सैनिक रहने के बावजूद भी जो है बाबर के 10,000 सैनिकों से हार जाता है। और बाबर जो है इस तरह से भारत में जो है लोदी वंश का अंत कर देता है, दिल्ली सल्तनत का अंत कर देता है और दिल्ली पर एक नए वंश का स्थापना कर देता है जिसका नाम मुगल वंश कहलाता है। तो बाबर जो है कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है, जो कि 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके, दिल्ली सल्तनत के कौन सा वंश था? लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी को समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम मुगल वंश पड़ता है। क्लियर। और मुगल वंश का जो नींव रखता है बाबर के द्वारा। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि वह कौन सा मध्यकालीन इतिहास में शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था? तो यही इब्राहिम लोदी ही थे जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ युद्ध करते करते मारा गया था। इब्राहिम लोदी का जो मृत्यु हुआ था युद्ध स्थल में ही हो गया था, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में लाया गया है? राज्य सूची से हटा करके क्या किया? वो संवर्ती सूची में लाया गया। वो 42वां संविधान संशोधन था। कौन संविधान संशोधन था? ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें शिक्षा जो था वो राज्य सूची में पहले था। शिक्षा किस में था? राज्य सूची में था। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में लाया गया। तो शिक्षा अब किसमें है? संवर्ती सूची का विषय है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। संवर्ती सूची में जो अभी वर्तमान में जो पूछा जाएगा कि संवर्ती सूची में कितना विषय है, तो 52 विषय है दोस्तों, जबकि पहले जो था 47 विषय थे। पहले संवर्ती सूची में कितना विषय था? 47 विषय था। और अभी जो संवर्ती सूची में है विषयों की संख्या वो 52 है। क्लियर। जबकि राज्य सूची में जो है अभी जो है 61 है। अभी कितना है? 61 है। और पहले जो था वो 66 था। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले जो राज्य सूची में विषयों की संख्या थी वो 66 थी, अभी वर्तमान में जो है 61 हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अश्विनी वैष्णव जो है ये भारत के 500वें 500वां जो है 500वें जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मिजोरम में किया है दोस्तों। कहाँ किया है? मिजोरम में किया है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किला एक कुहना क्या है? किला एक कुहना का निर्माण किसने किया था? तो किला एक
कुहना का जो निर्माण किया था वो शेर खान ने किया था, अर्थात शेरशाह सूरी ने किया था। क्लियर। तो ऑप्शन किला एक कुहना जो है दिल्ली में स्थापना हुआ था, और किसने किया था? ये शेरशाह सूरी ने किया था, अर्थात शेर खान ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? हाल ही में जो है दुनिया का पहली वैदिक घड़ी लगाया गया है, और कहता है कि कहाँ लगाया गया है? ये उज्जैन में लगाया गया है दोस्तों। कहाँ लगाया गया है? मध्य प्रदेश अर्थात उज्जैन में लगाया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया है। दुनिया का यह पहली वैदिक घड़ी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून। दल बदल निरोधक कानून किस संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून किस संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन जो है यह दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है। 1985 में यह संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार बाग परंपरा बनाने की शुरुआत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार बाग परंपरा बनाने की शुरुआत किसके समय से शुरू हुई है? तो अकबर के समय से हुआ था। कब, किसके समय से हुआ था? चार बाग परंपरा की शुरुआत जो है अकबर के समय से हुआ है, और अकबर का जन्म जो है सभी लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अमरकोट में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोट के राजा बिरसाल के घर में जन्म हुआ था इसका, अकबर का। तो चार बाग परंपरा का जो बनाने की शुरुआत हुआ था अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में कौन सा तरल मैट्रिक्स होता है? रक्त में कौन सा तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो एक जो एग्जामिनर का जो मेन उद्देश्य रहता है कि आपको जो है हर क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए। रक्त में कौन सा तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, देखिए आरबीआई लिख दिया है, आरबीसी कर लीजिएगा आप लोग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं दोस्तों। किसमें तैरते रहते हैं? रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये तैरते रहते हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध जो बनाया गया था वो दामोदर नदी पर 1948 ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों। 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध है, ये भाग लिख दिया, देखिए पहला नदी बांध हो जाएगा। पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका को जो पावर हाउस होता है कोशिका का, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य। देखिए लोक नृत्य होगा, लोकप्रिय लिख दिया है। ठीक है, घूमर लोकप्रिय लोकगीत हो जाएगा। घूमर लोकप्रिय लोकगीत एवं नृत्य शैली कहाँ का है? घूमर जो लोकप्रिय लोकगीत एवं नृत्य शैली है ये राजस्थान का है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मा तृतीय नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ है? चश्मा तृतीय जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है ये पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चश्मा तृतीय है। चश्मा तृतीय नाभिकीय शक्ति संयंत्र है, यह पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से क्या है? ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय
ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? जब ठोस से गैस में प्रवेश करता है ध्वनि, तो ध्वनि की चाल में जो है क्या होगा? ध्वनि की चाल घट जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि की चाल जो सर्वाधिक होता है वह ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है, और निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चल सकता है, ये भी जानते हैं। तो 4 बातें हम बोले, 4 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? कि ध्वनि का जो सबसे मैक्सिमम जो स्पीड होता है, मैक्सिमम जो चाल होता है, वो ठोस में होता है, उसके बाद जो चाल होता है द्रव में होता है, उसके बाद जो चाल होता है गैस में होता है, और निर्वात में जो है ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है, 0 हो जाता है। अर्थात निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ठोस से ये गैस माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो ध्वनि की चाल क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हैदराबाद का जो 4 मीनार का जो निर्माण करवाया गया था वो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हैदराबाद के जो 4 मीनार बनाया गया है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है? कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्पादन गतिविधियां कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? कौन सी उत्पादन गतिविधियां कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी उत्सर्जन है? उत्सर्जक होगा, उत्सर्जक कर लीजिएगा, अर्थात उत्सर्जन करने वाला को उत्सर्जक बोलते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ध्यान में रखिएगा। वही कहता है कि कौन सी उत्पादन गतिविधियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी उत्सर्जक है, तो वो कौन सा गतिविधि है दोस्तों? तो ताप विद्युत जो उत्पादन होता है, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ ताप विद्युत, सुपर थर्मल पावर इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोयला का अत्यधिक मात्रा में जलावन होता है, यही कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक उत्सर्जन होता है। क्लियर? तो ताप विद्युत उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। क्लियर? उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः कब स्थापित किया था? शेर शाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः जो स्थापित किया था 1541 ईस्वी में किया था दोस्तों। कब किया था? 1541 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता का पद से त्याग पत्र दे दिया था? कहता है कि भारत छोड़ो का आंदोलन जब चल रहा था 1942 ईस्वी में, तो उस समय के दौरान की बात चर्चा है कि सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता का पद से त्याग पत्र किसने दे दिया था? तो बलदेव सहाय ने दे दिया था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन असत्य है? अब एक एक कथन को हम देखेंगे और सभी पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो पहला ऑप्शन है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र याजी थे। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता थे शिलभद्र याजी थे, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। क्लियर? दूसरा है, भागलपुर में एक आजाद दस्ते का जो गठन किया गया था वो सियाराम सिंह ने किया था, ये बिल्कुल सत्य है। तो भागलपुर में जो एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था वो सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0 होती है, ये बिल्कुल गलत है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। ध्यान में रखिएगा, क्या होती है? अनंत होती है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। तो ऑप्शन सी गलत हो गया। चौथा है, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में है, बिल्कुल ये सत्य है। लानोज जो घास का मैदान है वेनेजुएला में पड़ता है, अर्थात वेनेजुएला के घास को मैदान को लानोज कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तो ऑप्शन वो सत्य चुनना था, तो ऑप्शन सी जो है वो सत्य मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है वो 7वां है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल ये एरिया को अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो है 6 ऐसे देश है जो कि इससे बड़ा है। तो कौन कौन देश है उसका सभी को नाम जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है वो 7वां है। तो इससे जो है भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है, तो रसिया है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 6 बड़े देश है भारत से। तो क्लियर हो गया होगा कौन कौन, रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 बड़े देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का विश्व में स्थान बता दिए कि 7वां है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो प्रथम स्थान आ गया है दोस्तों। हाल के जनगणना में यह उजागर हुआ है कि विश्व में भारत की जनसंख्या जो है 1 नंबर पर आ पहुंचा है। क्लियर, ये भी ध्यान में रखिएगा। जब 2011 जनगणना के अनुसार, आंकड़ा के अनुसार पूछेगा तो दूसरे स्थान पर है, क्योंकि 2011 जनगणना के आंकड़े के अनुसार चाइना 1 नंबर पर है और दूसरा नंबर पर भारत है। अब जो वर्तमान स्थिति अगर पूछ लेगा तो वर्तमान स्थिति में भारत 1 नंबर पर हो जाएगा और चाइना दूसरे नंबर पर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है, अर्थात 2011 जनगणना के अनुसार बता रहे हैं 17.5% जनसंख्या जो है ये भारत के पास है। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व का हर 6ठा व्यक्ति जो है एक भारतीय मिलता है। जब विश्व में हम भारतीयों का जगह चर्चा करेंगे तो हर 6ठा व्यक्ति जो है वो भारतीय है, अर्थात जो है विश्व में भारत की जनसंख्या 17% है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। और क्षेत्रफल कितना है विश्व के जनसंख्या का, क्षेत्रफल का, तो ये कितना पड़ता है 2.42% ये क्षेत्रफल पड़ता है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्रता और विस्तार। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी कौन था। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी राज्य कौन था, तो ये बिहार ही था दोस्तों। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से जो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, सबसे विस्तार जो हुआ, सबसे तीव्र गति जो पकड़ा वो बिहार में ही पकड़ा था। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। किस देश की समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है, तो कनाडा का है दोस्तों। कनाडा का जो तटीय रेखा है वो 20-20-80 किलोमीटर है। ये ध्यान में रखिएगा, अर्थात 2,02,080 किलोमीटर जो है इसका समुद्र तट का लंबाई है। आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा इसका समुद्र तट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। तो 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो 16वें वित्त आयोग का जो गठन हो चुका है उसके 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछ लेगा तो अरविंद पनगड़िया है। याद रखिएगा, अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है जिसका अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अगर पूछेगा तो एनके सिंह हो जाएगा। क्लियर रखिएगा एकदम। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल में NaCl कितना होता है।
समुद्री जल में जो साधारण नमक नमक होता है NaCl अर्थात साधारण नमक इसको बोलते हैं, कितना प्रतिशत होता है? तो 77.8% जो है ये साधारण नमक होता है। आप सोच सकते हैं, इसीलिए जो है समुद्री जल जो है अत्यधिक खारा होता है और नमक का सर्वाधिक मात्रा जो है समुद्र में ही पाया जाता है। इसलिए जितना भी समुद्र किनारे आप देखिएगा नमक का उत्पादन सर्वाधिक रूप से होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष कौन बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सतीश कुमार हाल ही में बन गए हैं। इधर हाल ही में जो है ये पद ग्रहण करने वाले हैं सतीश कुमार। तो रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष बनाए गए हैं सतीश कुमार को। क्लियर? तो एकदम क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है, यह किस कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ हो जाएगा। यहाँ बर्फ लिख दिया है, बर्फ कर लीजिएगा आप लोग। शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है, यह किस कारण से होता है? यह रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन में कौन सा असत्य है? निम्न कथन में कौन असत्य है? एक एक करके कथन देखते हैं। पहला कथन है, भारत जो है 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत 8 पिन जोन में विभाजित है, ये बिल्कुल सत्य है। भारत में जो है कितने पिन जोन है? 8 पिन जोन है। दूसरा है, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई है। तो देश में जो पहला मोबाइल बैंक की स्थापना हुआ था वो MP में हुआ था, अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर? ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। खैबर पास कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। चौथा है, निशांत बाग को अमीर हुसैन सरकी ने बनाया था, बिल्कुल गलत है। निशांत बाग को जो है आसिफ अली ने बनाया था। ऑप्शन ये गलत हो गया, तो गलत खोजना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है। कहता है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो है किस पर आधारित है? ये अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इस तरह से अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। एक एक वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। आप कड़ी मेहनत के साथ, आप पूरे जोश के साथ आप लग जाइए, ताकि आपका एग्जामिनेशन में सफलता सुनिश्चित हो सके। और मैं पूरी ताकत के साथ आपके सामने लगा हुआ दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद।